यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो डेली का टारगेट है इसमें डे हमारा जो रहेगा 13, ठीक है 13 डे रहेगा। और आपका जो यहाँ पर जो डेट है 27 फरवरी, राइट। तो कल जो हमारा टारगेट था वो मैंने आपको नहीं कराया था, ठीक है। तो कल यहाँ पे ऑफ दिया था क्योंकि मैं बहुत लोग का फास्ट था, तो उसके बाद फास्ट कर पढ़ना, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैनेज करना, तो इस वजह से मैंने आपका टारगेट यहाँ पर मिस किया था। वो आपको क्या था मैंने कि जितना कल का डेट था उसमें आपको जो भी पहले करा दिया था वो आपको यहाँ पे जो जितने भी टारगेट करा दिया था 12 नंबर था वो आपको यहाँ पर लर्न करना था, ठीक है, जो आपको तैयार करना था। यहाँ से हम देखेंगे अपना नया टारगेट 13, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1, जो पहला टॉपिक हमारा चल रहा है वो ज्योग्राफी का है, ठीक है। ज्योग्राफी का इसमें हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, भौतिक भूगोल। इसमें हमारा आएगा विश्व के कुछ बायोम के क्षेत्र आएंगे, ठीक है। विश्व के हमारे जितने भी बायोम के क्षेत्र हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और बायोम की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनको मतलब कि इनके तहत इनको बायोम घोषित किया जाता है, ठीक है। तो एक एक चीज़ आपको यहाँ पे बायोम के बारे में पढ़ना है, राइट। उसके क्षेत्र पढ़ने कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर होते हैं, राइट। उसके बाद हमारे यहाँ इसमें वन बायोम की स्थिति क्या होती है, ठीक है, कहाँ होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, राइट। तो इनके बारे में एक एक चीज़ देखो, वन बायोम के बारे में हमारा कम से कम 2 पेज का टॉपिक है ये पूरा, राइट। वो आपको यहाँ से कवर करना है। सवाना बायोम क्या होता है, ये करीब आधा पेज का है, ये भी आपको कवर करना है, ठीक है। घास भूमि के बायोम होते हैं, उसमें कई प्रकार भी होते हैं, कौन कौन से हमारे घास भूमि के बायोम है, उसके क्या क्या प्रकार होंगे, क्या क्या टाइप होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से पढ़ना है। जब आप जाओगे घास भूमि बायोम में तो बहुत सारा टॉपिक आपको यहाँ पर दिखेगा अंदर इसका, राइट। मरुस्थली जो बायोम होते हैं उसमें मरुस्थली बायोम क्या क्या होते हैं वो आपको जाके पढ़ना है इसके, ठीक है। इसके सब टॉपिक जो होंगे वो आपको यहाँ से पढ़ना है। टुंड्रा जो बायोम होंगे वो क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद प्रमुख जो हमारे स्थलीय बायोम होते हैं उनकी क्या विशेषता है, जो हमारे प्रमुख स्थलीय जो होते हैं एंडेमिक जो हमारे बायोम होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो आपको विशेषताएं बतानी क्या विशेषताएं इनमें होती हैं। क्वेश्चन इनसे पूछ सकते हैं कि बायोम है इनमें से कौन सी विशेषताएं बायोम की नहीं बता रहा है, ठीक है, कौन सी विशेषताएं में से बायोम की सही बता रहा है, किसके बारे में बायोम यहाँ पर जो है स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसा आपको यहाँ पर करना है, राइट। जितना हमारे जो टॉपिक है ज्योग्राफी का आपका ये बायोम का करना है। आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है इसमें राज्य व्यवस्था पॉलिटी, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें आपका है पहला दे रखा है यहाँ से टॉपिक इंडियन पॉलिटी, जो हमारा गवर्नेंस है इसमें राज्य सरकार, ठीक है। पहला हमारा क्या स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके बारे में दे रखा है, उसमें इसके अंतर्गत हमारा आएगा राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल क्या है, राज्यपाल का आपका कार्यकाल, ठीक है। कार्यकाल के बाद आपका क्या हो जाएगा, नियुक्तियाँ क्या होती हैं, नियुक्तियाँ कैसे की जाएंगी, राइट। और उनका यहाँ पर जो शपथ होता है वो कैसे लिया जाएगा, ठीक है। इनकी इच्छा के सिद्धांत क्या, मतलब इनकी इच्छा अनुसार क्या क्या सिद्धांत यहाँ पर किए जाते हैं, ठीक है। नियुक्ति से संबंधित यहाँ पर वर्तमान में कुछ जो भी विवाद देखे गए थे वो विवाद आपको देखना है, राइट। तो ये 4 5 6 चीज़ आपको यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। इनके क्या विशेषाधिकार होते हैं राज्यपाल के, राइट, वो देखना है। प्लस आपके जो प्रीवियस कुछ क्वेश्चन है राज्यपाल को लेकर वो आपको कवर कर जाना है, जो पूछेगा यूपीएससी के द्वारा। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री। उसके बाद आपको राज्यपाल के बाद क्या करना है, मुख्यमंत्री करना है, ठीक है। सेम चीज़ आपको मुख्यमंत्री के बारे में करनी है, मुख्यमंत्री का शपथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या उससे काम होते हैं, राइट, कैसे वो राज्यपाल के थ्रू रहता है या क्या जो हमारा काम करता है, ठीक है, वो देखना है। और इसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है, क्या इसकी कुछ वित्तीय शक्ति है तो वित्तीय शक्ति के बारे में बताना है अगर होता है तो, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा इनकी नियुक्ति कौन करता है, किनके द्वारा इनकी नियुक्तियाँ की जाती है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। इनके आरक्षण कुछ होते हैं, क्या आरक्षण होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा संघ के रूप में कैसे एजेंट के रूप में काम करता है, तो ये सब आपको यहाँ पर करना है मुख्यमंत्री के बारे में। राज्य विधानमंडल में क्या करना है, राज्य विधानमंडल में आपको यहाँ से इसके बारे में देखना है ये क्या होता है, ठीक है। राज्य विधानमंडल के बारे में देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपका ये कैसे काम करता है, ये हमारा स्थायी सदन है या मतलब अस्थायी सदन है, ठीक है। तो ये आपको देखना है, राइट। और जो भी आएगा टॉपिक को आप देखोगे राज्य विधानमंडल, उसके अंदर का जितने भी आपको आएगा यहाँ से उसको कवर करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखो ये हमारा पॉलिटी का जितना टॉपिक था इस सबसे 4 ही टॉपिक है, ठीक है। 4 ही टॉपिक को आपको कवर करना है। ये नहीं कि 4 टॉपिक है तो छोटा छोटा सा टॉपिक है, छोटा नहीं है। इनके जो मैंने आपको बताया इनकी विशेषताएं, कैसे चुनते हैं, कौन इलेक्ट करता है, ठीक है, क्या इनके काम होते हैं, कैसे नियुक्ति होती है, कैसे अपने पद पर काम करते हैं, किस आर्टिकल में वर्णित है। तो एक एक चीज़ हर टॉपिक के बारे में आपको कवर करना है, राइट। आगे देखते हैं। आज मैंने इनका जो टॉपिक है वो सब टॉपिक नहीं दिया है, मैंने इनका सिर्फ मेन टॉपिक आज यहाँ पर दे रखा है राज्यपाल, तो उनके अंदर भूमिका क्या होगी, क्या ये सब है, ठीक है, वो आपको खुद से करना है। आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक 3 आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपके आज कम से कम 4 से 5 टॉपिक होंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का, अब मैं जो टॉपिक करंट का दूंगा उसमें मैं आपको सब्जेक्ट भी दे दूंगा, क्या सब्जेक्ट पर टॉपिक है, ठीक है। जो हमारा करंट का टॉपिक है इसमें आज ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है। कल जो अगला होगा वो दूसरा होगा। तो आप क्या कर सकते हो, अपना नोट्स बना सकते हो विज्ञान प्रौद्योगिकी के जितने करंट हैं उसके, ठीक है। डेली के डेली हम अलग अलग सब्जेक्ट के कराएंगे। देखो पहला 4 टॉपिक यहाँ पर, ठीक है। पहला टॉपिक है यहाँ पे देखो पीआईबी में न्यूज़ आई थी जिसको लेकर यहाँ पर जो क्या ले रखा है, ये पैरो
वाइस्ट जो आपका नैनो क्रिटिकल्स है, ये क्या न्यूज़ में था ये, तो इसको लेकर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे देखो पेरोप्सकाइट जो हमारा नैनो क्रिस्टल क्या है, ये एक ऐसी सामग्री जिसकी क्रिस्टल संरचना खनिज कैल्शियम जो टाइटेनियम के ऑक्साइड के कारण होती है। ठीक है, आमतौर पर ये पेरोप्सकाइट जो है यौगिक का रासायनिक सूत्र AbX3 होता है, जहाँ A और B जो ध्यान होते हैं उनको दर्शाते हैं। ठीक है, और X एक क्या ऋणायन जो दोनों से संबंध बनता है। ठीक है, जो पेरोप्सकाइट है, इसी संरचना बनाने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न तत्वों के साथ यहाँ पर इसे जोड़ा जा सकता है। राइट, तो देखो मैं टॉपिक आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं PDF टेलीग्राम पे दूंगा, उससे आपको ये कवर करना है। ठीक है, एक टॉपिक अब मैं इस पढ़ाऊंगा नहीं, एक टॉपिक को मैं समझाऊँ। ठीक है, क्योंकि मैं टॉपिक दे रहा हूँ, वो टॉपिक आपको टेलीग्राम से इसी PDF को डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ जाना है। ठीक है, बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहला टॉपिक आपका ये हुआ। ठीक है, उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। इसके देखो अनुप्रयोग क्या होंगे, अनुप्रयोग आपको यहाँ से कवर करना है। ठीक है, उसके बाद इनका उपयोग कैसे होगा, इनका ऑटोमोबाइल्स में, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे उपयोग होगा इनका। ठीक है, कैसे LED के रूप में इनको काम करता जोड़ते हैं। राइट, यहाँ से कवर करना है। उसके बाद अगला है टॉपिक 2 करंट अफेयर्स। दूसरा टॉपिक देखते हैं क्या हमारा। दूसरा टॉपिक है सनी के छल्ले। सनी के छल्ले भी क्या न्यूज़ में, सनी है उसके कुछ छल्ले यहाँ पर न्यूज़ में देखे गए, तो इसको लेकर हमारा इंपॉर्टेंट था PIB में भी। ठीक है, और न्यूज़ में भी दे रखा था ये, तो इसको कवर करते हैं। यहाँ देखो वर्तमान में संदर्भ में हाल ही में किए गए अध्ययन में इसने प्रचलित दृष्टिकोण को चुनौती दी कि सनी के छल्ले युवा हैं, ये प्रस्तावित करते हुए कि सौर मंडल जितने पुराने हो सकते हैं। मुख्य बिंदु हमारे क्या हो सकते हैं, मेन पॉइंट। पिछली धारणा सनी के छल्लों की सफाई ने हाल ही में बने जो होने के 100 मिलियन वर्ष पुराने इसका सुझाव दिया। ठीक है, और क्या नए निष्कर्ष यहाँ पर है कंप्यूटर मॉडल दिखाने के लिए जो हमारे बर्फ से टकराने के धूप पे कारण वाष्पित हो जाते हैं। राइट, और क्या होगा, आयु विवाद, एज को लेकर यहाँ पर विवाद था इसका। आगे है इसकी टकराव, मतलब एज को लेकर विवाद और टकराव निर्धारण करने की मुश्किल बनाते हैं, इसको लेकर यहाँ पर कुछ बताया गया। ठीक है, साक्ष्य एक्सिस क्या होते हैं, इसमें कैसीना जो डेटा है इसको सात छल्लों को दिखाया गया, जिससे क्या है एक्सी लाट्स जो होते हैं उसमें प्लम रंग संरचना का यहाँ पर योगदान देता है। निहितार्थ से क्या होंगे, छल्लों की आयु जो होती है वो शनि के चंद्रमाओं जो आपके एंसेलाट्स हैं उसके अन्य और दिग्गज जो हमारे अन्य गैस दिग्गज हैं उनके रिंग प्रणालियों को यहाँ पर समाज को प्रभावित करती है। राइट, और क्या होगा, और यहाँ पे भविष्य का जो शोध है, भविष्य मतलब यहाँ सोच किया गया कि अध्ययन के विस्तृत के अनुसार यहाँ पर विश्लेषण के शनि के छल्लों पर भविष्य में अंतरिक्ष यान के मिशन को सुझाव देगा। संभावित प्रश्न आपको क्या बन सकते हैं, ऐसे देखो मैंने प्रश्न भी आपको यहाँ पे टॉपिक पे दिया है, क्योंकि देखो ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, समझने में थोड़ा टफ लग रहा है। ठीक है, इसको लेकर मैं ये भी समझा कि क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। राइट, देखते हैं। शनि के छल्लों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कि कौन सा सही है। पहला, वे मुख्य रूप से काले धूल वाले के जो कण होते हैं उससे बने होते हैं, पहला स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा देखते हैं, उनकी आयु निश्चित रूप से लगभग 100 मिलियन वर्ष निर्धारित की गई है, दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से कैसनी अंतरिक्ष यान डेटा प्रदान किया गया जिससे उनकी आयु के बारे में यहाँ पर मतलब और के बारे में बहस को प्रभावित किया, मतलब आयु के बारे में जहाँ पर कुछ बात चली थी उसको प्रभावित किया, कैसनी अंतरिक्ष यान ने डेटा प्रदान किया था उसको लेके। ठीक है, तो 3 हमारे स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट में सही है, पहला, दूसरा या तीसरा। ये केवल 1-2। ठीक है, तो 1-2-3 यहाँ पर नहीं है, मतलब 1-2 तीनों यहाँ पर करेक्ट नहीं है, इसका मतलब है कि एक कोई यहाँ पर गलत होगा, तो आपको देखना है कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर इसका बताना है। यहाँ पे नीचे बता सकते हो आप व्हाट्सएप, इसमें जो यूट्यूब चैनल है इसमें भी कमेंट बता सकते हो, या टेलीग्राम पे भी आप बता सकते हो इसका आंसर। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन देता हूँ तो इसका आंसर सबको करना होता है, भले ही क्वेश्चन गलत हो, ठीक है, आप कम से कम अपना माइंड तो यूज करोगे। अगर आप गलत बताओगे तो मैं इसका सही बताने का प्रयास करूँगा ना, आप कोई आंसर ही नहीं बताएगा तो इसका गलत है सही है तो मैं क्या ही इसका आंसर बताऊंगा, फिर क्वेश्चन आपका छूट जाएगा ये। ठीक है, अगर बताओगे अब तो मैं आपका आंसर का रिप्लाई भी दूंगा कि सही है या गलत है, क्यों गलत है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप गलत है तो सही गलत बता रहे हो तो बताओ ही मत, ये सोच रहे हो कि मैं कोई गलत है मैं क्या सोचेगा कोई, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, आगे देखते हैं। मुख्य परीक्षा जो मैं मेंस के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, शनि के छल्लों की आयु के बारे में बहस प्रणाली है उसके समझने के लिए चुनौती और निरंतर वैज्ञानिक जो अन्वेषण है उसकी जो आवश्यकता पर उजागर करती है इस कथन की चर्चा करना है। ठीक है, फिलहाल मेंस का इसको छोड़ते हैं। अभी देखो करंट का देखते हैं, तीसरा टॉपिक हमारा गोल्डन 2D सामग्री में एक सफलता मिली गई। ठीक है, तो इसको लेकर हमारे न्यूज़ में था, ये देखते हैं इसको। गोल्डन 2D सामग्री में एक सफलता, ये गोल्डन क्या है, गोल्डन सोने की पहली एकल परमाणु मोटी सीट होती है जिसे पहली स्वतंत्र जो आपके 2D धातु उसको सामग्री बनाती है। ग्रिफिन 2004 में विकसित से प्रेरित जो हमारी गोल्डन 2D है वो सामग्री में से एक महत्वपूर्ण प्रगति को यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसके मुख्य गुण क्या होंगे, मुख्य गुण इसके होंगे, एक तो असाधारण रूप से पतला लगभग 100 नैनोमीटर मापता है जो व्यक्ति व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सोने की पत्ती 400 गुना को पतला बनाता है। विद्युत चालकता क्या होती है इसमें पतले पैमाने पर एक कंडक्टर के रूप में अप्रत्याशित दृश्यता दिखाता है। ठीक है, आपसे बोलेगा कि ये प्रत्याशित दृश्यता दिखाता है।
तो क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे अनुप्रयोग से क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में, और यहाँ पे बोल देगा कि जो हमारे घर में नॉर्मली जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स होते हैं उसमें भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये सही मानना है। आगे देखते हैं, उत्प्रेरक और ऊर्जा, इसमें क्या होता है, इसमें CO2 रूपांतरण होता है, हाइड्रोजन उत्पादन और चयनात्मक रासायनिक उत्पादन में भूमिका निभाता है अपनी। ठीक है, जल शोधन कैसे होगा, पानी को शुद्ध करने का और पर्यावरण प्रौद्योगिकी को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर पानी को शुद्ध करने में भी करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे से। और पर्यावरण जो प्रौद्योगिकी उसको बढ़ाने में भी सहायता कर सकता है। ये भी हाल ही अभी मतलब ये जो है प्रौद्योगिकी मतलब हमारी जो न्यूज़ में आया है, तो इसको अपने आगे लाने के लिए प्रयास किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है पर्यावरण के लिए भी और हमारे पानी को साफ करने के लिए भी। महत्व इसका क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस में क्या इसका महत्व होगा, इसका जो महत्व होगा, ये नैनो टेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस में नए रास्ते खुलता है, जिससे कि औद्योगिक और पर्यावरणीय नवाचार की अपार संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, टॉपिक 4 है हमारा, देखते हैं इसको। VTOL वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग। ठीक है, इसमें देखो क्या यहाँ पर चेन्नई में बेस्ड द ई प्लेन कंपनी है, उसके लिए यहाँ पर ये न्यूज़ में देखा गया था, तो इसके बारे में देखते हैं। ये बना हुआ है वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, ये क्या है देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ और इंसेटिव जो EVTOL है, ये प्रोटोटाइप के हमारे इम्प्लांट ई प्लेन कंपनी जो सिटीजन उड्डयन है उसके महानिदेशालय द्वारा पर इसे डिजाइन किया गया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, ये ई प्लेन के लिए आपके 200 EVTOL जो प्रारूप है उसका व्यावसायिक रूप से उत्पादन शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है सिंपल सा कि ये बोलेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ हमारा जो उड्डयन मंत्रालय मतलब हमारा जो उड़ान जो था उड़ान स्कीम थी उसके तहत ये स्टार्ट किया गया, तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो उड्डयन महानिदेशालय है DGC उसके द्वारा पर डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है। आगे देखते हैं, VTOL वर्टिकल ऑफ टेक ऑफ जो हमारा एक्सटेंस सेंट्रल है, एक ऐसी तकनीकी जो विमान को उड़ान, लैंडिंग और यहाँ पर उसके रूप में उड़ान की अंतिम सीमा क्या है प्रदान करती है। VTOL के उपयोग के लिए सैन्य और नागरिक दस्तावेज का उपयोग किया जा सकता है। आपसे बोलेगा ये सिर्फ हमारा जो उपयोग किया गया ये सब सैन्य के लिए यहाँ पर दस्तावेज का उपकरण किया जाएगा, नागरिकों के लिए नहीं, तो नागरिकों के लिए यहाँ पर किया जाएगा, याद रखना पॉइंट। आगे VTOL विमान क्या है, देखो उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं, हम लोग नॉर्मली जो उड़ान भरते हैं उतर भी सकते हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर इनमें पावर्ड रोटर होते हैं, क्या होते हैं पावर्ड रोटर होते हैं, और ऑटो जो हमारे गिरोस होते हैं ये रोटेटिंग विंग सिस्टम्स होते हैं। टेल सीटर क्या होते हैं, टेक ऑफ लैंडिंग के लिए अपनी टेल पर यहाँ पर लंकन करते हैं। ठीक है, और VTOL जो होता है ये हवाई जहाज के क्या फ़ायदे हैं, इसमें एक छोटी जगह पर उड़ान भर सकते हैं, मतलब कोई छोटे एरिया में यहाँ पर ही उड़ान भर सकते हैं, इनको जरूरी नहीं कि यहाँ पर इनके लिए बड़ी जगह चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सिर्फ जो हमारी इतने से एरिया तक यहाँ पर सिर्फ उतर सकते हैं और छोटे से नहीं, तो आपको एरिया दे देगा वहाँ पर। ठीक है, तो आपको याद रखना कोई एरिया यहाँ पर ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक रनवे की बर्बादी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनिक रनवे करेगा इतना यहाँ पर फ्यूल की बर्बादी नहीं होगी। ठीक है, उनका प्रयोग ऐसे क्षेत्र में किया जाता है जहाँ पर हवाई जहाज बहुत ही बड़े होते हैं। राइट, ये हमारे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका इस्तेमाल सैन्य और नागरिक दोनों के लिए यहाँ पर कर सकते हो, मैं ऊपर आपको बताया। आगे टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 4, मैपिंग आ गया यहाँ पर। मैप में देखते हैं क्या है, मैप हमारा आर्टिकल सर्कल के साथ कुछ देश हैं, तो इसके देखते हैं आर्टिकल सर्कल हमारे कितने देश आते हैं। ठीक है, आपको ये देखना है कौन कौन से याद रखना है। देख तो आपका पहला हमारा स्वीडन है, ठीक है, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, रूस, USA, अलास्का जो है और कनाडा। ठीक है, तो इतने हमारे जो होंगे ये क्या 8 देश जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से आर्कटिक सर्कल के भीतर हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना 8 देश। आगे देखते हैं मैपिंग 2 में हमारा रहेगा यहाँ पर प्राइम जो मेरिडियन है इसके बारे में देखना है। प्राइम मेरिडियन एक भौगोलिक संदर्भ में रेखा है जो लंदन इंग्लैंड में रॉयल हमारे ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन में ग्रीनविच से गुजरने वाली जो मेरिडियन है इसको लोकप्रियता के कारण यहाँ पर आधिकारिक प्राइम मेरिडियन के रूप में चुना गया है। प्राइम जो हमारे मेरिडियन है ये 8 देशों से एक क्षेत्र से होकर गुजरती है जो 3 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। ठीक है, कितने 3 महाद्वीपों में, और एक क्षेत्र से होकर गुजरता है 8 देशों के लिए। ठीक है, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप में UK और फ्रांस, स्पेन। ठीक है, आगे अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना। ठीक है, और आपका क्षेत्र अंटार्कटिका में जो क्वीनबर्ड लैंड है इसमें ये, तो आपको इतने यहाँ पर क्षेत्र से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कौन कौन से हैं
क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं। अफ्रीका में कौन कौन से हैं, ठीक है, यूरोप में कौन कौन से हैं, और आपके यहाँ पर क्षेत्र अंटार्कटिका में कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इतने आपको जो क्वेश्चन मैंने आज बताया मैप के, प्लस आपको जो करंट अफेयर्स मैंने 4 टॉपिक बताया वो 4 टॉपिक आपको कवर करने हैं। इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा और अच्छे से आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। कैसे कैसे कवर करना है अपना इसी पॉइंट के आपको लेकर आपको नोट्स बनाना है A4 पेपर में, और आपको पेपर के टाइम पे सबको रिवीजन करना है, ठीक है। जितना अगर टारगेट हो जाता है शाम को उसी चीज़ का पूरा आपको रिवीजन करना है। और जो टॉपिक मैंने करंट अफेयर्स बताया चारों, उसमें कोई डाउट होता है चारों टॉपिक में तो आप बोलते हो तो मैं फिर से कोई नया पीडीएफ अच्छा सा प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। कुछ अगर डाउट रहता है, नहीं समझ आता है तो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बाकी और देखो अपने लोगों को, जो दोस्त लोग हैं और लोगों को यहाँ पर शेयर कर सकते हो जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा सबके लिए, राइट। तो एंड करते हैं वीडियो को यहाँ पर, थैंक यू।